वहीदा रहमान जन्म 3 फरवरी 1938 हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों, साथ ही तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में दिखाई दी है। वह 1950, 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों की विभिन्न शैलियों में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अपने पूरे करियर में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। जन्म 3 फरवरी 1938, आयु 85, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, ब्रिटिश भारत। पेशा अभिनेत्री। कार्यकाल 1955-1991, 2002। वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 4 इंच 163 सेमी शून्य। जीवन साथी शशि रेखी 1974-2000। उनकी मृत्यु तक। प्रारंभिक जीवन संपादित करें। वहीदा रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने और उसकी बहन ने चेन्नई में भरतनाट्यम सीखा। जब वह किशोरावस्था में थी, उनके जिला आयुक्त पिता की मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने 1955 में तेलुगु फिल्मों से शुरुआत की थी। फिर कुछ तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। करियर संपादित करें। वहीदा प्यासा में 1957। हिंदी फिल्म में उनकी पहली उपस्थिति CID 1956 में हुई थी। 5 बाद में उन्हें प्यासा 1957, 12 हो क्लॉक 1958, कागज के फूल 1959, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद 1961 सहित कई सफल फिल्मों में देखा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 16वां साल 1958, बात एक रात की 1962, कोहरा 1964, 20 साल बाद 1962, गाइड 1965, मुझे जीने दो 1963, तीसरी कसम 1966, नीलकमल 1968 और खामोशी 1969 शामिल हैं। उनका करियर 1960, 1970 और 1980 के दशक तक जारी रहा। उन्होंने गाइड 1965 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यहाँ वह अपने करियर के शिखर पर पहुंची। उन्होंने नीलकमल 1968 के लिए भी ये पुरस्कार जीता। 6 लेकिन बाद की फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के बावजूद, जिसमें रेशमा और शेरा 1971 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना शामिल रहा, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 70 के दशक के मध्य से मुख्य हीरोइन के रूप में वहीदा का करियर समाप्त हो गया और चरित्र अभिनेत्री के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। लम्हे 1991 में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने 12 साल के लिए फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया। प्रमुख फिल्में संपादित करें। वर्ष फिल्म चरित्र टिप्पणी 2006 रंग दे बसंती अजय की मां 2005 15 पार्क एवेन्यू अंग्रेजी फिल्म 2005 मैंने गांधी को नहीं मारा 2002 ओम जय जगदीश सरस्वती बत्रा 1991 स्वयं 1991 लम्हे 1989 चांदनी 1986 सिंहासन 1986 अल्लाह रखा वकील सलमा अनवर 1984 सनी गायत्री 1984 मकसद शारदा 1984 मशाल सुधा कुमार 1983 कुली सलमा 1983 महान जानकी 1983 प्यासी आंखें 1983 हिम्मत वाला 1982 धर्म कांटा राधा सिंह 1982 सवाल अंजू मेहता 1982 नमकीन 1982 नमक हलाल 1980 ज्वालामुखी सविता देवी 1980 ज्योति बने ज्वाला मालती 1978 त्रिशूल शांति 1976 कभी कभी अंजलि मल्होत्रा 1976 अदालत 1973 फागुन 1972 सुबह और शाम 1972 जिंदगी जिंदगी
मीता शर्मा 1971 मन मंदिर कृष्णा 1971 रेशमा और शेरा रेशमा 1970 दर्पण माधवी 1970 प्रेम पुजारी सुमन मेहरा 1969 मेरी भाभी माया 1968 नीलकमल सीता 1968 आदमी मीना 1967 पत्थर के सनम 1967 राम और श्याम अंजना 1966 तीसरी कसम 1965 गाइड नलिनी 1964 कोहरा 1963 एक दिल सौ अफसाने सुनीता 1963 मुझे जीने दो 1962 बात एक रात की 1962 20 साल बाद राधा 1962 अभियान बंगाली फिल्म 1962 साहिब बीबी और गुलाम 1962 राखी राधा कुमार 1961 रूप की रानी चोरों का राजा रूपा 1960 14वीं का चांद 1960 काला बाजार अलका 1960 एक फूल चार कांटे सुषमा 1960 गर्लफ्रेंड 1959 कागज के फूल शांति 1958 16वां साल लाज 1957 प्यासा गुलाबो नामांकन और पुरस्कार संपादित करें दादा साहब फाल्के सम्मान फिल्म फेयर पुरस्कार 1969 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नीलकमल 1967 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार गाइड पद्म भूषण सम्मान संदर्भ बाहरी कड़ियां अंतिम बार 1 महीने पहले R.K. रोहीन द्वारा संपादित किया गया। वहीदा रहमान जीवनी वहीदा रहमान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो हिंदी समेत तेलुगु और तमिल बंगाली फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मी करियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड और बतौर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में उद्धृत किया गया है। निजी जीवन वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को परंपरागत मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजो रखा था वहीदा रहमान ने, पर किस्मत को ये मंजूर न था। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वह यथोचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। भरतनाट्यम में प्रवीण वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। सन 1955 में उन्हें एक के बाद एक करके 2 तेलुगु फिल्मों में काम करने अवसर मिल गया। फिल्मी करियर यूं तो वहीदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला फिल्म CID से मिला। इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव भूमिका अदा की। इस फिल्म में वहीदा के साथ गुरु दत्त नजर आए थे। गुरु दत्त और वहीदा ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम शामिल है। कहा जाता है कि इन फिल्मों के बीच दोनों के प्रेम प्रसंग ने खुद सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त ने आत्महत्या कर ली और वह अकेली रह गईं। हालांकि जीवन के इस मोड़ पर वहीदा ने हार नहीं मानी और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया, जिसके नतीजे में उन्हें 1965 में फिल्म गाइड के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वहीदा का करियर एक बार फिर से ऊंचाई पर था। वर्ष 1974 में उन्हें सह अभिनेता शशि रेखी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और करियर के पीक पॉइंट पर उन्होंने शादी रचा ली। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहा, लेकिन वर्ष 2000 में पति शशि रेखी की मौत ने उन्हें एक बार अकेला कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने एक बार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह फिल्म वाटर
रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आईं। एक लंबे अरसे के बाद दर्शक एक बार फिर से वहीदा रहमान जी के अभिनय को कमल हासन निर्देशित फिल्म विश्वरूपम 2 में देख पाएंगे। अभिनेत्री वहीदा रहमान का जीवन परिचय, जीवनी, बायोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, पति, बच्चे कितने हैं, गाने, घर, उम्र, परिवार, फैमिली, फिल्में, मूवी, दादा साहेब अवार्ड 1950 से लेकर 1970 तक का काल हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान जहां सिनेमा में कई प्रयोग हुए, वहीं यह समय कई बेहतरीन कलाकारों के सशक्त अभिनय का भी गवाह बना। उन्हीं कलाकारों में से एक थी वहीदा रहमान। उन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासूमियत, सुंदरता और उम्दा अभिनय के जादू से बांधे रखा। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। वर्ष 1955 में तेलुगु सिनेमा जय सिम्हा से शुरू हुआ वहीदा रहमान का फिल्मी सफर आज के जमाने के सिनेमा रंग दे बसंती और दिल्ली 6 में अभिनय के साथ बदस्तूर जारी है। पूरा नाम वहीदा रहमान, पेशा भारतीय अभिनेत्री, जन्म 3 फरवरी 1938, जन्म स्थान चिंगलेपुत, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, उम्र 85 साल, राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर चिंगलेपुत, चेन्नई, भारत। डेब्यू तेलुगु फिल्म जय सिम्हा, तमिल फिल्म कालम मारी पोचू, हिंदी फिल्म सीआईडी। धर्म इस्लाम, वैवाहिक स्थिति विधवा, राशि कुंभ। वहीदा रहमान का जन्म, उम्र एवं शुरुआती जीवन। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, परंतु वहीदा के जन्म के केवल 9 वर्ष बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी मां भी पिता के मृत्यु के 7 वर्षों बाद चल बसी थी। वहीदा रहमान का परिवार, पिता का नाम अब्दुल रहमान, जिला कमिश्नर, माता का नाम मुमताज बेगम, भाई का नाम ज्ञात नहीं, बहन का नाम सईदा मलिक, शाहिदा एवं जाहिदा, पति का नाम कमलजीत, बेटी का नाम काशवी रेखी, बेटे का नाम सोहेल रेखी। वहीदा रहमान के पति एवं बच्चे, अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बंगलौर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वह असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बंगलौर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी एमबीए करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वही बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग ही रही। वहीदा रहमान के करियर की शुरुआत, पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलू मराई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वह भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी।
अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्यधारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वह आई और सिनेमा के रुपहले पर्दे पर छा गईं। वहीदा रहमान का अभिनय सफर। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ CID में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थीं। इनमें वर्ष 1960 की 14वीं का चांद और वर्ष 1962 की साहिब, बीबी और गुलाम प्रमुख हैं। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 12 क्लॉक 1958 और फुल मून 1961 भी हैं। फिल्मों में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थीं। ये फिल्में हैं CID 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देव आनंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः ही रोजी जैसी चरित्र को निभा पाएंगी। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के कैरियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रही थी। उपरोक्त उल्लेखित फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबकी समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थीं। फिर वर्ष 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और वर्ष 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नजदीकी दोस्तों में थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सहकलाकार की भूमिका निभाई थी।
वर्ष 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी वर्ष 1976 से 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थीं। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थी अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मतवाला, कुली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर वर्ष 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्मों सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग-अलग फिल्मों में मां और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं की हैं। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी, तो वर्ष 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन जीवन परिचय यहाँ पढ़ें। वहीदा रहमान का लुक, हाइट 5 फुट 3 इंच, वजन 55 किलोग्राम, आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद। वहीदा रहमान की पसंद एवं नापसंद। पसंद म्यूजिक सुनना, फोटोग्राफी, कुकिंग। पसंदीदा को एक्टर देवानंद। पसंदीदा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। बॉयफ्रेंड गुरु दत्त। वहीदा रहमान को मिलेगा भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि इस साल वहीदा रहमान को मिलेगा भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड। यह उन्हें लिए बहुत ही गर्व की बात है। वहीदा रहमान को मिले पुरस्कार और सम्मान वहीदा रेमन अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। पुरस्कार और सम्मान फिल्म वर्ष फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, गाइड 1966, बंगाल फिल्मी संघ पुरस्कार तीसरी कसम 1967, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नीलकमल 1968, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेशमा और शेरा 1971, नागरिक सम्मान पद्म श्री 1972, फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार 2006, नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2011। वस्तुतः वहीदा का मतलब लाजवाब होता है, अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हिंदी सिनेमा को अपने लाजवाब अभिनय से रूबरू कराते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। क्यों वहीदा रहमान कौन है? अंश भारतीय अभिनेत्री। क्यों वहीदा रहमान के पति कौन थे? अंश शशि रेखी। क्यों वहीदा रहमान को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? अंश दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्यों वहीदा रहमान के कितने बच्चे हैं? अंश 2, 1 लड़का एवं 1 लड़की। क्यों वहीदा रहमान के बॉयफ्रेंड कौन थे? अंश गुरु दत्त। बेहद खूबसूरत, बेहद शालीन। 50 के दशक के मध्य में करियर शुरू करने वाली वहीदा रहमान ने हीरोइन के तौर पर सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। करियर के आखिरी दौर में फिल्मों में इन्होंने मां के रोल भी बड़ी खूबसूरती से निभाए, जहां दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। तो वही देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलापेट में हुआ था। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पर दावा किया जाता है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था।
लेकिन ये सरासर गलत है। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही वहीदा के पिता ने इन्हें और इनकी दूसरी बहनों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि ये भरतनाट्यम में शुरू से ही पारंगत थी। बचपन में ही माता पिता को खो दिया। चूंकि वहीदा रहमान के पिता एक सिविल सर्वेंट थे तो इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वहीदा जब छोटी ही थी तब ही उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही वहीदा की मां भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। इनकी बुआ ने इन्हें और इनकी बहनों को सहारा दिया। वहीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी तो कम उम्र से ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। यूं मिलने शुरू हुए फिल्मों के ऑफर्स। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वहीदा को बेहद मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वहीदा को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। पहली दफा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलु माराई में इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। इसी साल जयासिम्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म में इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल निभाया। इसके बाद इन्होंने 2 तमिल फिल्मों में भी काम किया। गुरुदत्त ने वहीदा रेमन को स्टार बना दिया। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलु माराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफा गुरुदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में इन्हें देवानंद के अपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिया। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म प्यासा में अपनी हीरोइन बनाया। गुलाबों के उस रोल को भी वहीदा रहमान ने बहुत संजीदगी से जिया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री हर किसी को बढ़िया लगी। प्यासा सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने भी खूब चले। खूब जमी वहीदा रेमन देवानंद की जोड़ी। एक के बाद एक वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला। 12 o'clock, कागज के फूल, 14वीं का चांद व साहिब बीबी और गुलाम में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा और बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान देवानंद के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी कर रही थी तो उस वक्त तक देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। नई नवेली वहीदा रहमान उन्हें या तो सर या मिस्टर आनंद कहकर पुकारा करती थी। खूबसूरत वहीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने वहीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देव कहा करो, क्योंकि अगर फिल्म की लीड हीरोइन मुझे सर या मिस्टर कहेगी तो मुझे उसके रात रोमांस करने में परेशानी होगी। चर्चाओं में था गुरुदत्त वहीदा का रोमांस। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रोमांस के किस्से खूब चर्चाओं में रहे थे। कहा जाता है कि ये वहीदा ही थी जिनकी वजह से गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त का रिश्ता खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। हालांकि वहीदा रहमान ने कभी भी अपने और गुरुदत्त के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की।
यानी न तो उन्होंने कभी स्वीकार किया कि वो गुरुदत्त के साथ रिश्ते में थी और न ही कभी इससे इनकार किया। गुरुदत्त साहब की जब मौत हुई तो कई लोगों ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया था। गुरुदत्त की मौत के सालों बाद वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि गुरुदत्त ने खुदकुशी क्यों की। लोग कहते हैं कि अपनी फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने के चलते गुरुदत्त डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन कागज के फूल के बाद तो उन्होंने 14वीं का चांद बनाई थी जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। उस इंटरव्यू में वहीदा जी ने ये भी बताया था कि गुरुदत्त साहब ने उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में वहीदा रहमान ने ये शर्त डलवाई थी कि वो सिर्फ वही कपड़े पहनेंगी जो उन्हें पसंद आएंगे। उन पर किसी खास तरह के कपड़े पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। बकौल वहीदा, उन्होंने कभी अपने जीवन में स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि किसी फिल्म में डायरेक्टर उन्हें कम कपड़े या फिर बिकिनी पहनने के लिए कहे या उन पर दबाव बनाए। हर बड़े स्टार के साथ बनी वहीदा रहमान की जोड़ी। जब वहीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई तो उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफा अभिजान नाम की एक बांग्ला फिल्म में काम किया था। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वहीदा रहमान ने काम किया था, और इत्तेफाक की बात यह है कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता हासिल जरूर की। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम व आदमी जैसी फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त काम किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में इन्होंने बड़ा संजीदगी भरा अभिनय किया। सुनील दत्त हो या धर्मेंद्र, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। अपने करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। फिर यूं आगे बढ़ी जीवन व करियर की गाड़ी। इनकी आखिरी फिल्म थी 2020 में रिलीज आई डेजर्ट डॉल्फिन। ये एक बाइलिंगुअल फिल्म थी जिसे एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने बनाया था। 70 का दशक वो दशक था जब इन्होंने फिल्मों में हीरोइन की जगह कैरेक्टर रोल करने शुरू किए। फिल्म फागुन में इन्होंने पहली दफा मां का रोल किया और इनकी बेटी बनी थी जया भादुरी। हालांकि अपने इस रोल के लिए वहीदा रहमान को अफसोस भी हुआ, क्योंकि इसके बाद इनके पास इसी तरह के रोल आने शुरू हो गए। आखिरकार वहीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक लिया और 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कमलजीत से इन्होंने शादी कर ली, जिनका असली नाम शशि रेखी था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सोहेल रेखी और बेटी कश्वी रेखी। इनके दोनों बच्चे राइटर हैं। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम तो जारी रखा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती थी। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी, और ठीक 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अमिताभ की मां का रोल भी निभाया। पति की मौत के बाद फिर आई फिल्मों में। 40 सालों तक लगातार फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार वहीदा रहमान ने साल 1991 में आई फिल्म लम्हे के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया और ये अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। लेकिन 21 नवंबर सन 2000 को इनके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद ये एक बार फिर से मुंबई आ गई और इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म थी 2002 में रिलीज हुई ओम जय जगदीश। अपनी दूसरी फिल्मी पारी में इन्होंने वाटर, मैंने गांधी को नहीं मारा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और विश्वरूपम जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की परिपक्वता ने लोगों का दिल जीत लिया। अपने लगभग 70 साल लंबे करियर में वहीदा रहमान को एक फिल्म ठुकराए जाने का बेहद अफसोस रहा। ये फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर।
हालांकि वहीदा ये भी कहती हैं कि शायद इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शबाना आज़मी जैसी शानदार अदाकार भी मिलनी थी। वहीदा पैरेलल सिनेमा की बहुत बड़ी फैन रही हैं, इसलिए वो कहती भी हैं कि गुरुदत्त बहुत महान फिल्मकार थे, लेकिन सत्यजीत रे उनकी नज़र में ज़्यादा महान फिल्मकार थे। वहीदा रहमान अब 85 साल की हो चुकी हैं। अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वहीदा के चाहने वाले वहीदा रहमान को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। वहीदा रेमन की अच्छी सेहत के लिए मेरठ मंथन ईश्वर से प्रार्थना करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।